होता क्या है, कौन से एक्सरे में देखकर आप कैसी बीमारी पता कर पाते हो, सारी चीज़ें। टीबी होगा तो कैसा दिखाई देगा, बहुत सारी डिटेल से मैं ये वीडियो बताऊंगा आपको। केवल एक्सरे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, रिटर्न में नोट्स भी आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, और दोनों भाषाओं में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पे समझाऊंगा। स्टार्ट करता हूँ गाइस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सरे। एक्सरे के अंदर दो कलर दिखाई, देखो सिंपल बात समझनी है हमको कि एक्सरे जो होता है ना आपका, एक्सरे में सिंपली आपको दो कलर विजिबल रहते हैं। एक आपको ब्लैक कलर दिखाई देता है कहीं कहीं पे, और एक वाइट कलर, ठीक है। इन दोनों कलर के अकॉर्डिंग ही हम बीमारियों को देख पाते हैं कि कौन सी बीमारी हुई है और कौन सी बीमारी अपन समझ पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दो कलर दिखाई देंगे, एक होता है ब्लैक कलर और एक होता है व्हाइट कलर, ठीक है। तो देखो व्हाइट कलर क्या होता है, रेडिएशन बोन और हार्ट को भेद कर बाहर नहीं निकल पाती है, इसीलिए वह सफेद कलर की दिखाई देती है। सिंपल बात समझो, इसमें क्या होती है, जो एक्सरे होती है आइनोइजिंग रेडिएशन होती है, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन है, इनसे जो निकलने वाली जो रे होती है, एक्सरे जो होती है, बोन्स जो होती है, बोन्स को कभी भी क्रॉस करके नहीं निकलती, और जो आपका जो हार्ट है, क्योंकि हार्ट के अंदर ब्लड होता है, उसको भी क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। तो वहाँ पे अब देखो, जैसे कि चारों तरफ आपको हड्डियाँ या बोन्स दिखाई दे रही है, यहाँ पे वाइट वाइट है, ठीक है। ये क्लेविकल दिख रही है, ठीक है, रिब बोन आपको दिख रही है, और जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना, ये ब्लैक ब्लैक है। ब्लैक ब्लैक जो है लंग्स, क्योंकि देखो ब्लैक कलर रेडिएशन लंग्स को आसानी से भेद कर बाहर निकल जाती है, इसीलिए वह ब्लैक कलर की दिखाई देती है। यानी कि जिसको वो नहीं निकाल पाती रेडिएशन, उनकी इमेज बन जाती है, ठीक है। इमेज बन जाती है का मतलब क्या होता है, इमेज का मतलब होता है कि ये जो आपको दिख रही है इमेज, ये इमेज बन चुकी है, उसकी फोटो जो छवि वहाँ पे छप चुकी है, ठीक है। तो दो कलर आपको एक्सरे में दिखाई दे रहे हैं सिंपली, एक है आपका व्हाइट कलर और एक होता है ब्लैक कलर। क्लियर है गाइस, दोनों चीज़ों को फंडा क्लियर रखना। मैं आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब देखो हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि महत्वपूर्ण कुछ बिंदु समझने होंगे इसमें, कि जो एक्सरे होता है ये सभी चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। इसमें सभी प्रकार की चीज़ों को देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कि क्या क्या हम चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या समझते हैं। जैसे कि सीपी एंगल, सीपी एंगल का मतलब होता है कोस्टोफेरेनिक एंगल, ठीक है। ये एंगल देखते हैं हम लोग, हार्ट देखते हैं, लंग्स देखते हैं, ट्रेकिया देखते हैं, और गैस के बबल हम चेक करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ये पाँचों चीज़ें हम लोग कैसे चेक कर पाते हैं। आगे बढ़ता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले आता है सीपी एंगल। सीपी एंगल आपको कैस्टो एंगल कैसे लोगे आप लोग, कोस्टो एंगल। कोस्टो एंगल लेने के लिए आपको लोअर शार्प पार्ट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड सीपी एंगल। सीपी एंगल किसको बोल रहा है, ये सीपी एंगल किसको बोलता है, ये जो आपको यहाँ पे ये वाले भाग दिख रहे हैं शार्प पार्ट, ये नीचे वाले जो शार्प भाग दिख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं सीपी एंगल, ठीक है। यानी कि नीचे वाले भागों का अध्ययन करना सीपी एंगल कहलाता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट चीज पढ़िए, इट शुड बी नॉर्मल बट इट इज डिस्टर्ब्ड इन प्लूरल इफ्यूजन। एक बीमारी, एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हम लोग प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ये क्या होता है जरा, ये सामान्यतः जो नॉर्मली होता है, सामान्यतः अवस्था में प्लूरल इफ्यूजन होने पर वाइट कलर हो जाता है। अब समझो प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है वो समझो। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है फेफड़ों के नीचे वाले हिस्सों में पानी का भर जाना, यानी कि ये वाले हिस्से हैं यहाँ पे पानी भरने लगेगा, ठीक है। इसे हम लोग प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये नॉर्मल व्यक्ति का चेस्ट एक्सरे है, इसमें जो मैंने आपको सीपी एंगल बताया है ना, ये वाला, अब इसमें आप लोग बिल्कुल शार्प है, तीखा हिस्सा है, नॉर्मल है। बट इसमें इधर देखो, ये क्या हो गया, वाइट वाइट हो गया। वाइट वाइट का मतलब यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन हो चुका है। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब है नीचे वाले लंग्स में पानी। अब जब पानी भरेगा तो वो जो रेडिएशन है क्रॉस नहीं कर पाएगी, व्हाइट कलर का भाग पूरा कवर दिखाई दे रहा है। इसका आधा लंग्स इधर का और आधा इधर का पूरा कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। वहाँ पे पानी की फॉर्मेशन, वाटर फॉर्मेशन भर चुकी है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ऐसा आएगा ही समझ में कि प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, लोअर शार्प पार्ट होता है उसको सीपी एंगल कहते हैं। जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये सीपी एंगल होता है। इट शुड बी नॉर्मल बट इट इज डिस्टर्ब्ड इन प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन होता है तब ये डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और जब प्लूरल इफ्यूजन होता है तो ये व्हाइट कलर का बन जाता है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में यहाँ पे ये नॉर्मल है और ये इफेक्टेड है, प्लूरल इफ्यूजन हो चुका है इसमें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो पुराने का, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहेगा प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, नीचे वाले हिस्से में पानी भर जाना। अब देखते हैं हम लोग हार्ट। अब ये हार्ट क्या होता है, इन एक्सरे जो इन चेस्ट एक्सरे जो होता है मेजर कार्डियक थोरेसिक रेशियो। ये क्या होता है, इसमें हृदय की परछाई को मापा जाता है। आपको अगर मैं बताऊं, ये आपको जो वाइट वाइट जो जगह नहीं दिख रही है, ये आपका हार्ट होता है गाइस। क्या है ये आपका हार्ट है, ठीक है। ये आपका हार्ट होता है। तो इस हार्ट का जो ये जो डायमीटर दिया हुआ ना, जो डायमेंशन इसका दिया हुआ है, ये जो डायमेंशन है ना गाइस, इस डायमेंशन की को हम लोग माप लेते हैं, इसको नापा जाता है। ये हमारा हार्ट वाला पार्ट है, ठीक है। अब इस हार्ट वाले पार्ट को हमको नाप के देखना है, इसकी साइज कितनी है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, जिसे हम लोग सिंपली कहते हैं कार्डियक 1 मिनट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सिंपली हम लोग बोलते हैं कार्डियक थोरेसिक रेशियो, ठीक है। तो ये कार्डियक थोरेसिक रेशियो होता है। कार्डियक जो थोरेसिक रेशियो होता है, ये कार्डियक थोरेसिक रेशियो कितना होना चाहिए, लगभग 50%।
ठीक है, लेस देन 50% से ये कम होना चाहिए कार्डियक रेशो। यदि 50% है ये, ठीक है। फिर यदि 50% से यदि 75 या अबव जाएगा, यदि बढ़ता है इसका रेशो बढ़ता है, तो यदि इसका रेशो बढ़ता है इस कारण से कार्डियक थोरेसिक रेशो बढ़ जाए किसी कारण से, तो इसे क्या बोलते हैं, कार्डियोमिगेली। कार्डियोमिगेली का मतलब होता है हृदय का आकार बढ़ जाना। आई होप क्या गाइस आपको इतना चीजें समझ में आई होगी। फिर से रिपीट में कर देता हूँ। जो इन चेस्ट एक्सरे होता है कार्डियक थोरेसिक रेशियो हम लोग पता करते हैं। कार्डियक थोरेसिक रेशियो मिनिमम, कार्डियक थोरेसिक रेशियो का मतलब होता है कि जो हार्ट है आपकी, इसकी परछाई को नापना, इसकी परछाई लगभग 50 से कम होना, 50% से कम होना चाहिए। बट किसी कंडीशन में किसी प्रॉब्लम की वजह से बढ़ गई कार्डियक थोरेसिक रेशियो, तो इसे कार्डियो मिगेली के नाम से जाना जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लंग्स, फेफड़ों के ऊपर। अब देखो अब मैं इसमें गाइज आपको निमोनिया बताऊंगा, टीबी बताऊंगा, सब आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। इन लंग्स, बट आप पहले डिटर्मिनेशन तो करना सीखो, आप कैसे पता करोगे, ठीक है। इन लंग्स डिटरमाइन द लंग्स फील्ड। अब इसमें हम फील्ड के जो लंग्स के अलग अलग भागों का अध्ययन करते हैं। तो देखो जो लंग्स होते हैं ना, ये अलग अलग लोब्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि जो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये हमारा लंग्स है। जो राइट वाला लंग्स है 3 भागों में डिवाइड है, राइट, मिडिल और नीचे वाला, ठीक है। और ये वाला केवल 2 ही भागों में विभाजित है, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो इन तीनों भागों का अध्ययन आपको करना होता है, ठीक है। इसमें ब्रोंकोवस्कुलर मार्किंग को भी देखा जाता है। अब ये ब्रोंकोवस्कुलर मार्किंग क्या होती है गाइस, यदि आप लोग चेस्ट एक्सरे यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ वाइट वाइट जो शाखा है जैसी ब्रांचेस जैसी दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकोवस्कुलर मार्किंग में हम लोग करते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इस वाले एरिया में देखो, आप इस वाले एरिया में देखो, आप यहाँ पे जो छोटी छोटी शाखा है इसमें, जैसे कि इसमें देखो खास करके ये जो आपको छोटी छोटी शाखा है यहाँ से दिखाई दे रही है ऐसी ऐसी, ये जो वाइट वाइट जो शाखा इधर है, इसको बोलते हैं ब्रोंकस, ये ना, क्योंकि ब्रोंकाई होती है आपके। तो इनको देखा जाता है, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, तो उससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लंग्स में हम लोग फील्ड देखते हैं। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो गाइस दिया हुआ है, लंग्स के भाग बताए हुए हैं यहाँ पे। ये होता है हमारा सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब, और इधर वाला है आपका सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। इनमें कोई संक्रमण होता है तो उसके अकॉर्डिंग डिसीज को देखा जाता है। अब देखो ट्रेकिया क्या होता है। इन एक्सरे ट्रेकिया स्लाइटली टिल्ड राइट साइड, ट्रेकिया थोड़ी सी सीधी फेफड़ों की तरफ दबी हुई रहती है। अब जैसा डायग्राम देखो आप लोग, अगर आप यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये जो आपकी जो ट्रेकिया है बिल्कुल आपको राइट साइड पे यहाँ पे दबी हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। देखो डायग्राम ये वाला देख लो, तो ये किस साइड दबी हुई है, राइट की साइड दबी हुई रहती है। तो इसको भी देखा जाता है, इसको भी मेजर किया जाता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई आपको। तो इसको बोलते हैं ट्रेकिया स्लाइटली टिल्ड डाउन राइट साइड, ठीक है। ट्रेकिया इंटरनली डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग्स, ठीक है। देखो सिंपली इंटरनली अगर ये डिवाइडेड रहती है राइट में और लेफ्ट में, जो मैंने पीछे तो आपको बताया था ना कि ब्रोंकोवस्कुलर मार्किंग होती है, वो यही होती है ब्रोंकस, ठीक है। छोटी छोटी शाखाएं होती है जो हम। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, ऐसे इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। अब बढ़ते ट्यूब, अब कुछ डिसीज वगैरह में हम लोग देख लेते हैं कि डिसीज में कैसे एक्सरे दिखाए। अब जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, किसी को टीबी हो गया, तो टीबी में जो चेस्ट एक्सरे है उसमें आप कैसे पहचानोगे इसको टीबी हुआ है। देखो 2 चीजें देखेंगे, एक कैविटी देखते हैं और एक होता है हाइलर लिम्फ नोड। हाइलर लिम्फ नोड क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होने पर लिम्फ नोड बड़े हो जाता है। अब ये इस डायग्राम में आप देखो तो आपको लिम्फ नोड क्या होते हैं, देखो जरा डायग्राम में, यहाँ पे देखो, अब मैं बताता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लिम्फ नोड सूजे हुए हैं, ठीक है, स्वेलअप हुए हैं ना। ये दिख रहा है आपको लिम्फ नोड, यहाँ पे जो लिम्फ नोड है ये सूज गए, लिम्फ सूजी हुई है, यहाँ पे लिम्फ बनी हुई है। अब जब ये लिम्फ बड़ी हो जाती है तब ये टीबी का जो इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरक्लोसिस का जो इन्फेक्शन होता है, टीबी की कंडीशन में हमको यहाँ पे सिंपली देखने को मिलता है कि ये जो होता है ये बड़े हो जाते हैं। क्लियर है गाइस। कैविटी क्या होती है, ट्यूबरक्लोसिस जब होता है, ट्यूबरक्लोसिस होने पर धीरे धीरे छोटी छोटी कैविटी फेफड़ों में बनने लगती है। जैसे कि बगल वाले डायग्राम में देखो आप लोग, तो आपको दिख रहा होगा कि जगह जगह पर ये जो कैविटी बनी हुई है छोटी 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 वाइट, पूरे लंग्स में ही फैली हुई है ये, ठीक है। जगह जगह कैविटियां बन जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, कैविटी, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस होने पर या तो आपको लिम्फ नोड सूजे हुए मिलेंगे इस तरह से, स्वेलअप मिलेंगे, या फिर आपको कैविटी देखने को मिलती है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ट्यूबरक्लोसिस का। नेक्स्ट आता है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, फेफड़ों में हवा के भर जाने को न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। जैसे कि अब मैं फेफड़ों में हवा तो रहती है, ठीक है, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो एयर तो अंदर जाती है, बट उसके वॉल में जो आपके फेफड़े है उसके बाहर में जो जो वॉल है उसमें हवा का भर जाना, उसमें एयर एंटर करने लगती है। जैसे कि आप लोग देखो जो राइट वाला जो लंग्स है ये नॉर्मल है, लेफ्ट वाला बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया है। ब्लैक यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा हवा भर चुकी है, ठीक है, इसमें हवा भरी हुई है, यानी कि इसे न्यूमोथोरेक्स हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लो न्यूमोथोरेक्स का, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा निमोनिया। अब निमोनिया में आप कैसे पहचानोगे निमोनिया हुआ है। देखो गाइस निमोनिया क्या होता है, टिश्यू इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। जो लंग्स का जो टिश्यू है उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, वो टिश्यू में
तो आप देखो यहाँ पे सिंपली कि जो जो लोअर वाला लंग्स है ये लेबर निमोनिया का है ना। लेबर निमोनिया मतलब डाउन वाला जो निमोनिया है यहाँ पे, इसका पूरा एरिया कवर हो चुका है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं लेबर निमोनिया। तो निमोनिया का कुछ इस तरह से एक्सरे आप इसको पहचान सकते हो। हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल।